Hello friends, this is Dr. Divya and welcome once again to Food Factor, your favorite show. दोस्तों, हम सभी जानते हैं कुकिंग इज़ एन आर्ट और कुकिंग का मज़ा दुगना हो जाता है अगर लोग आपके खाने की तरफ खींचे चले आएँ। जी हाँ, उसके अरोमा की वजह से। मगर खाने में अरोमा कैसे आता है? इट कम्स थ्रू कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस। दोस्तों, क्या कॉन्डिमेंट और स्पाइसेस सिर्फ खाने को न्यूट्रिशियस बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है या सिर्फ अरोमा से रिलेटेड है? जी हाँ, यही सवाल हमने पूछा कुछ लोगों से। आइए देखते हैं उनका क्या कहना था। जास्ती मसाले जैसा लाल मिर्ची हुआ, तीखे मसाले हुए, वो डालने से सेहत खराब होती है। लिमिट में पड़े, अगर आप ज़्यादा डाल दोगे तो इट्स वेरी बैड फॉर योर हेल्थ। कई मसाले सेहत के लिए अच्छे होते हैं, जैसे मिर्ची को छोड़ के बाकी कई मसाले सेहत के लिए अच्छे होते हैं। जितना आप सादा खाते हो उतना ज़्यादा बेटर होता है। मेडिकली कुछ फायदेकारक भी होते हैं और कुछ नुकसान भी देते हैं। बहुत स्पाइसी नहीं खाना है तो मीडियम स्पाइसी। चाय वगैरह में मसाले डालते तो हेल्थ के लिए अच्छा है। बहुत सारे मसाले हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। मसाले में इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। फ्रेंड्स, ये तो था लोगों का कहना, मगर हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कॉन्डिमेंट और स्पाइसेस के बारे में जानना चाहेंगे? जी हाँ, चलिए उनका स्वागत करते हैं। वेलकम डॉक्टर। वेलकम। थैंक यू। डॉक्टर, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है इट इज़ अबाउट कॉन्डिमेंट एंड स्पाइसेस। राइट। वी ऑल नो जो हमारा खाना है उसे सुगंधित, उसे टेस्टी और उसे यू कैन से कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनाने में ये सभी मदद करते हैं। तो क्या इनका कुछ न्यूट्रिशन से भी कनेक्शन है? न्यूट्रिशन से बहुत ज़्यादा बड़ा कनेक्शन है। इट्स कॉमनली सेड वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ, but actually we should say spice is the main concept the variety of life, which increases the variety of food. Correct. And spices are what we call micro constituents of a cuisine. जी। Spice जो है it's a common word for fruits, seeds, some other parts of the plant, even stem, which gives a lot of aroma oriented volatile compounds. These compounds are scientifically very, very important because all of them have what we call antimicrobial activity. They manage to kill off organisms. So they contribute to the food safety. A lot of them are useful for food preservation. यानी अगर हम कोई grains हैं उसमें लवंग रखें, the cloves, then you would not get fungal growth. Okay. That's one example. But we have several, yes. Yeah. And in tea we put full cardamoms, यानी इलायची, ताकि महक आ जाए चाय में. So these are the kind of uses of the preservation kind. But aside from that, when you use them in cooking, there is a scientific word which says bioavailability. Bioavailability मतलब जो फूड में न्यूट्रिएंट्स हैं उनको प्रोसेस के थ्रू मोर अवेलेबल बनाना, दैट इज वेयर दी स्पाइसेस हेल्प। थोड़ा सा और डिटेल में हमारे दर्शकों को बताएंगे कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब है कि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, जिसकी वजह से हम खाना खाते हैं टू गिव यू एनर्जी, टू गिव यू बेटर इम्यूनिटी, वो काफ़ी बार इन द केमिकल सेंस दे आर बाउंड टू समथिंग, they are stuck with something, they are bonded with something. And when you add spices in a very small amount, then while heating, pressure cooking, steaming, use of the microwave, they release those factors. And therefore more amount of the protein would then be available to the subject. So that is called increase of bioavailability. यानी अगर simple manner में कहना है तो nutritive value of the food increases in the presence of spice other than in the absence of spice. आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि वो कंट्रीब्यूट करते हैं आपके न्यूट्रिशन फैक्टर को, खाने के न्यूट्रिशनल फैक्टर को बढ़ाने में। आई थिंक इसके ऊपर डिस्कस करते रहेंगे हम, बट एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कॉन्डिमेंट और स्पाइसेस के बारे में, मगर इस समय वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम मिलेंगे ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून।
आफ्टर द ब्रेक। दोस्तों, आज फूड फैक्टर में हम बात कर रहे हैं कॉन्डिमेंट और स्पाइसेस के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि स्पाइसेस हमारी लाइफ में कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो चलिए चर्चा को जारी रखते हैं। डॉक्टर, अभी आपने बताया कि स्पाइसेस किस तरह से खाने के जो न्यूट्रिशन फैक्टर है उसे बढ़ाता है, इसके अलावा और किस चीज़ में मदद करता है? इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है। जब भी हम न्यूट्रिशन के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में सिर्फ वो वर्ड आता है कैलोरी जी। So we feel that everything which is useful should give you calories, but that is totally incorrect. In food, in nutrition, in the diet, there are many things which contribute much more than normal calorie oriented foods. And उसमें spices की बात आ जाती है, जहाँ पे spices help with what we call organoleptic acceptance of food. Okay. इंसान के जो 5 senses हैं, उसमें olfactory या महक या smell का जो sense है, that is the most primitive. Correct. And therefore one tends to smell before seeing anything. And if you smell, if you get the acceptance which is organoleptic, if your senses enjoy the idea of consuming that food, correct, then your digestion will be better, then the hormones will be better, correct, then the whole concept of physiology oriented with absorption of food will be better. And in that, spices are traditionally also used and they are commonly used for that reason. I think बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया। जब तक आप खाने की महक आपको एक्सेप्टेबल नहीं लगेगी आपकी बॉडी को, आप उसे एंजॉय नहीं करोगे, तब तक आप खाना पसंद नहीं करते। Exactly. If it is smelling bad, you won't eat that particular food. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डाइजेशन के लिए भी, एब्जॉर्प्शन के लिए भी। इसके अलावा कुछ ऐसे स्पाइसेस जो हमें अपने डाइट में इंक्लूड करने चाहिए? इसके अलावा कुछ स्पाइसेस ऐसे हैं जो मेडिसिनल होते हैं। अब द कॉमन वर्ड न्यूट्रास्यूटिकल वी हैव यूज्ड जी। I'll repeat it. Nutraceuticals are foods which cure. And काफ़ी बार instead of consuming the food separately and the medicine separately, it is nice to consume the nutraceuticals through the diet itself. Okay. Therefore, in this weather, suppose it is rainy season, then one would consume something related to handling the cough, cold, flu-like symptoms. वहाँ पे maximum use of turmeric यानी हल्दी, maximum use of hing for the gastric problems, maximum use of cloves, maximum use of pepper, which is useful in the cough and cold. So instead of consuming it separately, आप अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं और वहाँ पे महक भी अच्छी आएगी, प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा, आपका ऑर्गेनोलेप्टिक एक्सेप्टेंस अच्छा होगा, और दूसरी तरह से यू आर हैविंग मेडिसिन ऑल्सो, सो योर नेचुरल इम्यूनिटी विल बिकम मच बेटर. And that is why traditional dishes always contain all these. And especially if we have some guests, if there is a festive meal, if there is a special meal, we incorporate all that, and in intricate dishes like biryani and pulao and tehri and that kind of thing. हाँ, तो उसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आई थिंक हमारे जो क्या बोलते हैं एंसेस्टर्स थे, दे न्यू अबाउट द वैल्यू ऑफ स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। उनकी जो मेडिसिनल वैल्यू थी उन्हें वो जानते थे। एब्सोल्युटली, द वर्ड कॉन्डिमेंट इटसेल्फ मींस दैट व्हिच कंडीशंस। ओके, या दैट मींस इट कंडीशंस द फूड टू मेक इट बेटर। ओके, आई थिंक जो हमारा डिस्कशन था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था और हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें पता चल गया है कि अपने खाने को और कितना स्पाइसी बना सकते हैं और कितना हेल्दी बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दोस्तों, आज हमने जाना कि किस तरह से आप अपनी डाइट को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं इन स्पाइसेस के द्वारा और दूर भगा सकते हैं बहुत सारी बीमारी बहुत ईजिली। अगर आपके पास कोई सवाल है या कोई क्वेरी, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पता है केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 11999, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400053। हमारा फोन नंबर है 02266910096। हमारी ईमेल आईडी है mail@careworldtv.com। हमारा वेबसाइट है www.careworldtv.com। Now it's time to say you goodbye, मगर जाते जाते it's time for Dr. Divya's food mantra, यानी कि आज का मेरा मंत्रा। दोस्तों, आज का जो मेरा मंत्रा है वो रिलेटेड है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से। अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है तो इट्स वेरी सिंपल, आप एक ग्लास पानी में हींग मिलाकर ले सकते हैं। अगर ये नहीं कर पाते हैं या अगर आपको वो पॉसिबल नहीं है तो आप हींग को अपने स्टमक पे रब भी कर सकते हैं। इससे आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपको आराम भी मिलेगा। सो टिल वी मीट नेक्स्ट, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।